दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बाजार में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल यानी आज की बेहद महत्वपूर्ण और चुनिंदा खबरों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज बाजार। दोस्तों आज की ताजा खबरों में हम जानेंगे देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में सरकार द्वारा गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए राहत भरी योजनाओं के बारे में। तो साथ ही लॉकडाउन के बीच एसबीआई की इस योजना से 5 लाख किसानों को मिल सकेगी लाखों रुपए की मदद, जानेंगे इसके बारे में भी सब कुछ विस्तार के साथ। वहीं किसानों के लिए सरकार की बड़ी राहत भरी खबर है, जी हां, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना मिस कर जाएंगे आप इतनी बड़ी सरकारी योजना। और इसके साथ ही कई ऐसी बेहद और अहम खबरों के बारे में जानेंगे जो सीधे तौर पर मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोगों के लिए है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की खबरें और जानकारियां तथा सरकारी योजनाओं के बारे में आपको समय के साथ पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर की ओर अगर रुक करें तो देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामले अब तक 31,787 हो गए हैं। वहीं अगर रिकवर्ड लोगों की बात की जाए तो 7,797 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर में अब तक 1,008 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बात करें दोस्तों वैश्विक स्तर की तो विश्व भर में 31,63,377 मामले सामने आए हैं। वहीं 2,19,348 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 9,75,926 लोगों को बचाया भी जा चुका है। वहीं दोस्तों बात करें सरकार की सबसे बड़ी योजना की जिससे होगा देश के हर गरीब परिवार को फायदा, वह भी बिना किसी खर्चे के। जी हां, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सके और देश का कोई भी गरीब भूखा ना सो सके। वहीं दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों 15 जून से खुल सकते हैं सरकारी स्कूल। जी हां, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की चर्चा हुई। इसमें सरकारी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी हुई पढ़ाई को पूरा कराने के लिए कैलेंडर तैयार करने पर भी चर्चा हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र को बताया कि राज्य में कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल खुलने के बाद उनमें प्रतिदिन 5 के बजाय 7 घंटे पढ़ाई होगी। वहीं शनिवार को हाफ डे की जगह फुल डे पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 जून से स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। वही रुक करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो किसानों के लिए सरकार ने लॉन्च की बेहद बड़ी योजना। जी हां दोस्तों, देश में किसानों की मदद के लिए पीएम सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई, जिससे कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों को सीधे नगद का लाभ मिल सके। किसान जरूरत पड़ने पर बिना किसी कर्ज के साथ अपनी खेती बाड़ी संभाल सके, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत सरकार से 6,000 रुपए सालाना की रकम 2,000 रुपए के 3 किस्तों में 4 महीने में दी जाती है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो एक्टर इरफान खान का मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। वह 53 साल के थे और लंबे समय से एक दुर्लभ किस्म के कैंसर से जंग लड़ रहे थे। इरफान को 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। उनके परिवार में पत्नी सुतापा और 2 बेटे बाबिल और अयान है। परिवार को एक सप्ताह में लगा वह दूसरा झटका है। मकबूल अभिनेता की 95 वर्षीय मां सईदा बेगम का 4 दिन पहले ही जयपुर में इंतकाल हुआ था। अभिनेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। आपको बताएं कि इरफान खान ने केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। खान को मलाशय संक्रमण के कारण मंगलवार को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके निधन के संबंध में जारी एक बयान में कहा गया कि यह काफी दुखद है, आज हमें उनके निधन की खबर बतानी पड़ रही है। इरफान एक मजबूत इंसान थे जिन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी और अपने संपर्क में आने वाले हर शख्स को प्रेरित किया। सरकार ने हाल ही में बेहद अहम फैसला लिया है। जी हां, सरकार का बड़ा फैसला, अब निकाले जा सकेंगे लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में अलग अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को निकाले जाने की छूट दे दी है। लॉकडाउन पर सरकार का यह बड़ा फैसला है। लॉकडाउन में देश के अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं। कई जगहों पर पर्यटक भी लॉकडाउन की पाबंदी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम उन्हें काफी राहत देने वाला है। राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बिहार सहित अन्य राज्यों में छात्र फंसे हैं। आपको बताया कोरोना संकट के बीच सरकार ने छात्रों की शिक्षा से जुड़ा भी बेहद अहम फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड दूरदर्शन पर कल से चलाएगी 10वीं एवं 12वीं की कक्षाएं। जी हां, आपको बता दें कि दूरदर्शन 30 अप्रैल से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की क्लास शुरू करने जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान घरों में बैठे छात्र दूरदर्शन की इन क्लास की मदद से पढ़ाई कर सकेंगे। कक्षाओं का प्रसारण 30 अप्रैल से शुरू हो रहा था। जानकारी के अनुसार दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर सुबह 10 से 12 बजे तक कक्षाओं का प्रसारण होगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। फिलहाल 3 मई तक किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
वहीं अगली बड़ी खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश से। जी हां, मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल से सामान्य सरकारी कामकाज शुरू होने की बात सामने आई है। जी हां, कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बंद कर दिए गए सरकारी कार्यालय 30 अप्रैल से नियमित रूप से खोले जाएंगे। सामान्य सरकारी कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय को लेकर पंचायत कार्यालय तक सभी सरकारी ऑफिस खुले मिलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर है दोस्तों, लॉकडाउन के बीच एसबीआई की इस योजना से 5 लाख किसानों को मिली लाखों रुपए की मदद। जी हां, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं दोस्तों। लॉकडाउन में किसानों की मदद के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई किसानों के लिए एग्री गोल्ड लोन स्कीम चला रहा है। इसके तहत लॉकडाउन के बीच 5 लाख किसानों ने इसका फायदा उठाया है। अगर आप भी इस स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत कोई भी किसान अपनी कृषि भूमि की फर्द की प्रतिलिपि के साथ बैंक में सोने के जेवर देकर अपनी जरूरत के मुताबिक लोन ले सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर है दोस्तों, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, गरीबों के लिए सेहत के लिए संजीवनी है आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड। जी हां, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत गरीब परिवारों के लिए संजीवनी है। इस योजना के तहत गरीब परिवार को हर एक साल 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। योजना से संबंध अस्पतालों में मुफ्त में इलाज होगा, जिससे जिले में आयुष्मान भारत के तहत 20,94,478 परिवारों को योजना का लाभ मिला है। इसमें 3,72,580 परिवार शामिल हो गए हैं, जिसमें अब तक 69,369 परिवारों में 1,46,859 परिवारों का गोल्डन कार्ड बनाया गया है। वहीं बड़ी खबर है रेलवे से जुड़ी हुई, लॉकडाउन के आगे तैयारियों में जुटा रेलवे। 3 मई के बाद ट्रेन संचालन के आदेश का इंतजार। जी हां, 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारतीय रेल ट्रेन परिचालन को धीरे धीरे व्यवस्थित कर सकती है। ट्रेन संचालन शुरू करने का आदेश मिलने की संभावना को देखते हुए आंतरिक तौर पर रेलवे ने अपनी तैयारियों पर अमल शुरू कर दिया है। संभव है कि 3 मई के बाद पटरियों पर रेलवे के अलग अलग जोन में स्टाफ शटल दौड़ेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन संचालन शुरू करने को लेकर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। रेल कर्मचारियों से लैस स्टाफ शटल को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जाएगा। इस ट्रेन में बैठने वाले सभी रेल कर्मचारियों को तमाम सुरक्षा एहतियातन के साथ टाटानगर से चक्रधरपुर तक ले जाया जाएगा। इस ट्रेन में इंजन के अलावा सिर्फ 2 कोच रहेंगे। इस ट्रेन में बैठने वाले रेल कर्मियों को शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के बाद विमान यात्रा के लिए सरकार बनाएगी नए नियम, देना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने इस समय पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया हुआ है। लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा सरकार ने देश में हर तरह की यातायात सुविधा को भी बंद कर दिया है। अब खबर आ रही है कि लॉकडाउन के बाद अब सरकार विमान एयरलाइन सेवा को चालू करेगी, तो इससे कुछ नए नियम लाएगी, जिसमें नागरिकों को यात्रा के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य होगा। वही रोजगार संबंधी बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकार ने दिया युवाओं को नौकरी का मौका, 6 मई तक कर सकेंगे आवेदन। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और तकनीशियन ग्रेड 2 समेत अन्य खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वे 6 मई 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहले आवेदन के लिए अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2020 निर्धारित की गई है, जिसे बढ़ा दिया गया है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, भोपाल में कल से खुल जाएगा मंत्रालय। लॉकडाउन में धीमे धीमे छूट देने की भी तैयारी है। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद अब शिवराज सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में राहत देने जा रही है। एक बड़े फैसले के तहत सरकार ने 30 अप्रैल यानी आज से भोपाल में मंत्रालय समेत राज्य स्तरीय कार्यालय को खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर सरकार ने अपना फोकस किया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए सभी सावधानी रखते हुए कल से बल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल और राज्य स्तरीय कार्यालय में 30% कर्मचारियों के साथ काम शुरू हो जाएगा। वहीं एक और बड़ी ताजा खबर सामने आ रही है, एआई की मदद से वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की जीनोम विशिष्टता की पहचान की है। जी हां, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की अलग अलग 29 डीएनए श्रृंखलाओं के लिए जीनोम विशिष्टता की पहचान करने के वास्ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। इस बीमारी का टीका और दवा बनाने वालों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने भारतीय मूल का एक वैज्ञानिक गुरजीत रंधावा भी शामिल है। दरअसल डीएनए श्रृंखला न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। कनाडा में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि यह नई खोज SARS-CoV-2 जैसे जानलेवा विषाणु की मिनटों में श्रेणीबद्ध करने में मदद करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर में मौसम की बात करें तो मानसून को लेकर मौसम विभाग एक और अलर्ट जारी कर चुका है। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के खौफ में रह रहे देश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस साल देश में सामान्य मानसून रहने वाला है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक ओवरऑल मानसून तो सामान्य रहेगा, लेकिन प्रारंभिक चरण यानी जून में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। इसी तरह जुलाई के महीने में भी कम ही बारिश होगी। अनुमान के मुताबिक तेज और झमाझम बारिश का सिलसिला जुलाई अंत से शुरू होकर अगस्त और सितंबर तक चलेगा। विभाग के मुताबिक इस साल का मानसून भी पिछले साल की तरह ही रहने वाला है।
वहीं दोस्तों बात करें सोने चांदी की आज के ताजा कारोबारी रेट की, तो आज भी सोना चांदी सस्ता हो गया। लॉकडाउन के बीच लगातार तीसरे दिन सोना सस्ता हो गया। बुलियन मार्केट में सोने का हाजिर भाव आज यानी गुरुवार को 45,934 रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकता है। मंगलवार के मुकाबले आज सुबह सोने के भाव में 261 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पीटीआई के मुताबिक मुंबई सराफा बाजार में चांदी 42,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर कल बिक रही थी। वहीं सोना स्टैंडर्ड का भाव बुधवार को 45,750 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 10 ग्राम प्योर गोल्ड की कीमत 45,934 रुपए रही। तो दोस्तों यह थी आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताजा खबरें जो हमने आपको बताई। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। साथ ही इसी तरह की ताजा सरकारी योजनाओं एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।